नमस्कार। हरियाणा के मुख्य समाचारों की 25 खबरों की इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे साथ आप कहां से जुड़े हैं, अपने डिस्ट्रिक्ट और अपना नाम कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। हरियाणा में भी मंडराया बिजली संकट, पानीपत थर्मल के 4 में से सिर्फ 2 यूनिट में उत्पादन। बिजली संकट इस वक्त पूरे देश में मंडराया रहा है। पंजाब में तो लोग बिजली के लग रहे लंबे कट से परेशान होकर सड़कों पर उतर आए हैं, जिन्हें प्रशासन की टीमों ने जैसे तैसे शांत करवाया है। इस बीच अब बिजली का संकट हरियाणा की ओर बढ़ रहा है। कोयले की कमी की वजह से पानीपत थर्मल में 4 में से 2 यूनिट बंद है। सिर्फ 2 यूनिटों से बिजली उत्पादन हो रहा है। इस वक्त जिले में बिजली खपत का लोड 5000 मेगावाट है। धान की रुपाई के समय ये लोड लगभग 12000 मेगावाट था। हरियाणा के सोनीपत जिले में ऑनर किलिंग के 5 साल पुराने मामले में मंगलवार को एडिशनल सेशन कोर्ट ने हत्यारे को फांसी की सजा सुनाई है। साथ ही उसके भाई को भी दोषी करार दिया है। हालांकि फरार होने के कारण उसे सजा नहीं सुनाई। वारदात नवंबर 2016 में खरखोदा की है, जब प्रेम विवाह के बाद बहन के पति सास ससुर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख राम रहीम को रंजीत सिंह हत्याकांड में 18 अक्टूबर को सजा सुनाई जा सकती है। मंगलवार 12 अक्टूबर को पंचकुला में सीबीआई कोर्ट में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया। रोहतक की सुनाया जेल में बंद राम रहीम सुनवाई के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में जुड़ा। केस के अन्य चारों दोषी कृष्णलाल, अवतार, सबदिल और जसप्रीत कोर्ट में हाजिर रहे। जज सुशील गर्ग के सामने पेशी के दौरान सिर पर सफेद टोपी पहने राम रहीम की दाढ़ी काले रंग में रंगी थी। पेशी के दौरान राम रहीम कुछ कमजोर नजर आया। नारनौद एरिया के युवक के साथ यूएस का वीजा लगवाने के नाम पर 11 लाख रुपए की ठगी की गई है। पीड़ित सचिन को ठग ने खुद को अमेरिका में इमिग्रेशन अटॉर्नी बताया था। वीजा संबंधी दस्तावेज भी भेज दिया। जब सचिन का एम्बेसी में इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं आई तो इस बारे में पता किया तो मालूम हुआ कि उसको भेजे गए दस्तावेज जाली है। इस नाम पर कोई शख्स उसके पैनल पर नहीं है। नारनौद थाना पुलिस ने इस मामले में सचिन की शिकायत पर केस दर्ज किया है। दिल्ली से सटे हरियाणा के फरीदाबाद में मंगलवार को एक बड़ा हादसा हो गया। स्कूल जाते वक्त 3 छात्राओं और एक महिला टीचर पर रास्ते में एक झज्जर मकान का छज्जा गिर गया, जिससे मलबे के नीचे दबने से 4 गंभीर तौर पर घायल हो गए। एक अन्य बच्चा भी हादसे में घायल है। घायलों को उपचार के लिए हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। अवैध खनन को रोकने के लिए नदी को जाने वाले रास्ते बंद कर दिए गए हैं, लेकिन इससे यमुना नदी के किनारे खेती करने वाले किसानों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यमुना नदी तट पर स्थित खिराजाबाद के जयधर गांव में किसानों ने बताया है कि उनके सामने संकट यह आ गया है कि खेत में कैसे जाएं। धान और गन्ने की फसल तैयार खड़ी है, लेकिन यूपी प्रशासन ने रास्ते बंद कर दिए हैं। खरीफ सीजन में बारिश में जलभराव के कारण खराब हुई फसलों के नुकसान के आंकलन के लिए सरकार ने लिखित आदेश जारी किए हैं। सरकार की तरफ से सिर्फ 5 मुख्य फसलों के लिए ही स्पेशल गिरदावरी के आदेश जारी किए गए हैं। जिन फसलों के लिए स्पेशल गिरदावरी के आदेश दिए गए हैं उनमें कपास, मूंग, बाजरा, धान व गन्ने की फसल को शामिल किया गया है। इसके अलावा खरीफ सीजन की फसल गवार, मूंगफली, मक्का, तिल, सूरजमुखी आदि फसलों को सरकार ने नुकसान भरपाई योजना में शामिल नहीं किया। गवार को छोड़कर अन्य फसलें कुछ ही एरिया में बिजाई की जाती है, जिनसे इन फसलों में किसानों को उतना ही नुकसान हुआ जितना कि बाकी फसलों में हुआ है। हरियाणा के रेवाड़ी जिले में बनने वाले एम्स अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का निर्माण शुरू होने से पहले पैदा हुई अड़चनें दूर होने का नाम नहीं ले रही है। पहले जमीन को लेकर विवाद हुआ, जमीन मिल गई तो उसके जमीन को न तो ट्रांसफर करवाया गया, न ही किसानों को मुआवजा मिल रहा है। इसके विरोध में मंगलवार को एम्स संघर्ष समिति के बैनर तले जोरदार प्रदर्शन किया गया। रोहतक जिले की कंपनी से नौकरी के निकाले जाने पर युवक ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। युवक ने एक सुसाइड नोट भी लिखा है। इसमें कंपनी के 2 कर्मचारी पर नौकरी से निकाले जाने समेत अपनी बहन पर रुपए न देने के आरोप लगाए हैं। मृतक की पत्नी के बयान पर सुसाइड नोट के आधार पर पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। हरियाणा पुलिस ने करनाल जिले के एक राष्ट्रीयकृत बैंक में दिन दिहाड़े बैंक डकैती को सुलझाने में बड़ी सफलता हासिल करते हुए हिमाचल प्रदेश से 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 2 देशी पिस्टल, 10 कारतूस, 2,84,500 रुपये नकद व अपराध में इस्तेमाल की जाने वाली मोटरसाइकिल बरामद की है। पर्यावरण संरक्षण से संबंधित केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी नगर वन परियोजना पंचकुला के लिए वरदान साबित होने जा रही है। इस परियोजना के तहत घग्गर किनारे 100 एकड़ भूमि पर ऑक्सीजन विकसित करने का खाका तैयार कर लिया गया है। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने मंगलवार को परियोजना की तैयारियों का जायजा लेने के लिए वन विभाग, जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय की कंपनी वाप्कोस को इस और ऑक्सीजन पर प्रस्तुति भी दी गई है।
मनोहर सरकार ने 2 आईएएस और 9 एचसीएस अफसरों के तबादले किए हैं, जहां पर स्थानांतरण नियुक्ति आदेश जारी कर दिए गए हैं। पशुपालन एवं डेयरी विभाग के सचिव, राज्य आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव गीता भारती को रजिस्ट्रार सहकारी समितियां हरियाणा सहकारिता विभाग का सचिव और राज्य आपदा प्रबंधन विभाग का सचिव लगाया गया है। नगर निगम बल्लभगढ़ की अतिरिक्त आयुक्त डॉक्टर वैशाली शर्मा को नगर निगम गुरुग्राम का अतिरिक्त आयुक्त लगाया गया है। हरियाणा की अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी हेमा शर्मा ने हरियाणा निर्वाचन विभाग ने सिरसा जिले के अहलाबाद 46 विधानसभा क्षेत्र के चुनाव के मद्देनजर ओपिनियन पोल व चुनाव संबंधी किसी अन्य सर्वे आदि के परिणाम के प्रसारण व प्रकाशन पर पाबंदी के आदेश जारी किए हैं। कस्बे के सांपला में करीब 20,000 उपभोक्ताओं के बेहतर ढंग से दिवाली मनाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन बिजली विभाग ने लोगों की खुशियों के रंग में भंग कर दिया है। डेटा ऑनलाइन करवाने को लेकर निगम ने पिछले 5-6 माह से रोके गए बिजली बिल लोगों को अब थमा दिए हैं। भारी भरकम बिल देखकर उपभोक्ताओं के होश उड़ गए। उपभोक्ताओं ने निगम से किस्तों में जमा करवाने की गुहार लगाई है। देश की राजधानी दिल्ली से सटे गांव दहकोरा में एक महिला की हत्या कर दी गई है। महिला का शव ड्रेन की पटरियों पर मिला है, जिसके सिर पर चोट का निशान मिला है। महिला का मोबाइल व कानों से बालियां गायब है, जिससे आशंका जताई जा रही है कि महिला की हत्या छीना झपटी के मकसद से की गई है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस को घेरते हुए निशाने पर लिया है। कहा है कि कश्मीर में आतंकवाद को कुचलने के लिए सरकार भरसक प्रयास कर रही है। कांग्रेस को बोलने का तो अधिकार भी नहीं है, क्योंकि आतंकवाद कांग्रेस की ही देन है। इसलिए इस साल देश ने जो आतंकवाद झेला वो कांग्रेस के राज में नहीं हुआ। उन्होंने कांग्रेस को नसीहत देते हुए कहा कि अब सरकार पूरी ताकत लगाकर इन आतंकवादियों को फन कुचलने का प्रयास कर रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर ने दिल्ली के दौरे पर हैं। इस दौरान सीएम खट्टर 4 बजे एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की बैठक में हिस्सा लेंगे। गौर है कि कुछ दिन पहले सीएम खट्टर ने अमित शाह से मिलने दिल्ली पहुंचे थे। इस दौरान सीमा पर बंद रास्ते खुलवाने के लिए बातचीत की गई। इस संबंध में 20 अक्टूबर को हरियाणा सरकार सर्वोच्च न्यायालय में अपना पक्ष रखेगी। हादसी गवर्नमेंट कॉलेज में विद्यार्थियों ने कॉलेज में एडमिशन में धांधली का आरोप लगाते हुए मुख्य गेट पर ताला जड़ दिया। विद्यार्थियों की ओर से इस दौरान जमकर नारेबाजी की गई। कॉलेज के गेट पर ताला जड़ने की सूचना मिलते ही नायब तहसीलदार और थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे। टिकरी बॉर्डर पर 3 कृषि कानूनों को रद्द करवाने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे किसानों ने मंगलवार को अरदास दिवस मनाया। इस मौके पर लखीमपुर खीरी में मारे गए 4 किसानों और एक पत्रकार की आत्मा की शांति के लिए अरदास की गई। साथ ही जम्मू कश्मीर में शहीद हुए सेना के जेसीओ और जवानों को भी श्रद्धांजलि दी गई। किसानों ने उनकी आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन भी धारण किया। हरियाणा के रोहतक शहर में एक अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार दिल्ली पुलिस के एएसआई की मौत हो गई। दिल्ली में अपनी बेटी की परीक्षा दिलवाकर रोहतक घर लौटा रहा था। रोहतक के आर्यनगर थाना पुलिस ने मृतक की बेटी की शिकायत के आधार पर अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू की है। हरियाणा के सिरसा जिले में बरनाला रोड स्थित शहीद भगत सिंह चिड़ी में बनाए गए पक्का मोर्चा घटनास्थल पर किसानों ने लखीमपुर हिस्सा पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी है। हरियाणा किसान मंच के प्रदेशाध्यक्ष बलहार सिंह भार्गव ने बताया है कि पीड़ितों को सुबह सुखमनी साहब का पाठ करवाकर अंतिम अरदास करके श्रद्धांजलि दी गई। इस कार्यक्रम में जिले भर से किसानों ने पहुंचकर संवेदना प्रकट की है। अतिक्रमण के कारण बदस्तूर हुए रेवाड़ी शहर के बाजार को अतिक्रमणकारियों से आज़ाद करवाने की पहल मंगलवार शुरू हो चुकी है। रेवाड़ी नगर परिषद की टीम ने मंगलवार सुबह शहर के मेन बाजार में अतिक्रमण हटाओ अभियान की शुरुआत की। कई रेहड़ियों, दुकानों के आगे लगी फड़ियों व अन्य सामान को जब्त किया है। इसके साथ ही दुकानदार को सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। नगर पालिका की टीम की कार्रवाई के बाद सिकुड़ चुका बाजार खुला नजर आ रहा है। दिल्ली से सटे हरियाणा के बहादुरगढ़ जिले में सोमवार देर रात एक प्रॉपर्टी डीलर की हत्या कर दी गई। बाइक सवार 3 बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग की, जिससे कार में बैठे प्रॉपर्टी डीलर की 6 से 7 गोलियां लगी। उसकी मौके पर मौत हो गई, उसने दम तोड़ दिया। हरियाणा के हिसार जिले के कुलाना एरिया में नाबालिग लड़की को नशा देकर अपहरण कर उसका दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। आरोपी पीड़िता के साथ दुष्कर्म करके उसे बेहोशी की हालत में आदमपुर एरिया में छोड़कर फरार हो गए। लोगों ने लड़की को बेहोशी की हालत में देखा तो आदमपुर पुलिस को सूचना दी है। आदमपुर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लड़की को अपने अंडर लिया और उपचार करवाया। होश में आने पर लड़की ने अपने घर और अपने साथ हुई घटना के बारे में बताया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। वहीं पर हरियाणा की एकमात्र सीट अहलाबाद पर उपचुनाव को लेकर तीनों पार्टियों में लगातार चुनावी प्रचार जोरों पर है, जहां पर आज बीजेपी प्रत्याशी गोविंद कांडा की ओर से कई स्थानों पर जाकर डोर टू डोर अभियान किया गया, जहां पर उन्हें अब किसानों के विरोध का सामना नहीं करना पड़ रहा है। फिलहाल हरियाणा की फटाफट 25 खबरों में आज के लिए इतना ही। यदि आप पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका दिन शुभ रहे।